जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज का वीडियो बहुत सोच समझ के, बहुत गंभीरता के साथ और सच्चाई को आपके सामने रख रहा हूं। हम वास्तव में सच्चाई से बहुत दूर निकल गए हैं, लेकिन लौटना तो हमें पड़ेगा, क्योंकि जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं वहां कोई मंजिल है ही नहीं। ऐसे में अगर वहां कोई मंजिल है नहीं, तो आपकी ये यात्रा तो अंतहीन यात्रा है। इस यात्रा का तो कभी कोई अंत होगा ही नहीं। तो यात्रा का यदि कोई अंत नहीं, तो आपके हौसले जब तक जिंदा हैं, आप तब तक ही ये यात्रा कर सकते हैं। और जिस दिन आपके हौसले पस्त हो जाएंगे, आपको अपनी ये यात्रा तो रोकनी पड़ेगी। इसीलिए यात्रा तो अब रुकने का समय आ गया है, और मैं किस यात्रा की बात कर रहा हूं, उसकी गंभीरता को समझ लीजिए। आज के समय में हम यदि 800 करोड़ लोगों की जिंदगी को एक सही पैरामीटर पर रखें, तो हमारे सामने कौन सा चित्र बनकर आता है। अगर आज हम एजुकेशन ले रहे हैं, तो उसके पीछे का पर्पस क्या है? एक अच्छी बेहतर जिंदगी, पैसा। अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं, उसके पीछे आपका कॉन्सेप्ट क्या है? पैसा कमाना है। अगर आपको किसी को एजुकेशन देनी है, आप शिक्षा के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो आपका पैमाना क्या है? अच्छी सैलरी। आप अगर किसी धर्म के प्रचार में हैं, तो वहां पर भी आपका पैमाना क्या है? ज्यादा से ज्यादा मेरे अनुयायी हो, कई मेरे आश्रम हो, और संपन्नता मेरे पास हो। यानी हर जगह पर हमारा जो पैरामीटर है, वो केवल और केवल संपन्नता और पैसा है। राजनीति में जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहां बहुत पैसा है। डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पैसा है। इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं? ताकि अपनी जिंदगी के अंदर पैसा कमा सकूं। क्या एक भी व्यक्ति आपको आज के समय में ऐसा मिलेगा जो ये कहे कि ये जो चीज मैं सीख रहा हूं, ये जो मैं काम कर रहा हूं, इसके पीछे मेरा उद्देश्य धन कमाना है ही नहीं। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति दान भी कर रहा है, तो उसके पीछे भी उसकी मंशा कुछ और होती है। वो उसकी फोटो खींचेगा और समाज के सामने अपने आप को एक दानदाता के रूप में पेश करेगा, ताकि उसकी उस छवि से उसका व्यापार बेहतर हो सके। एक नेता भी अपनी छवि को बेहतर बनाकर हमारे सामने रखने का प्रयास करता है, ताकि वोट उसे मिल सके। लेकिन इस दृष्टिकोण को अब हमने वास्तविकता के रूप में ले लिया है। अब यह हमारे समाज का अभिन्न अंग है, यह हमारी सोच का अभिन्न अंग है। इसमें गलत अब कुछ लगता ही नहीं है। लेकिन बात तो इसके आगे शुरू होती है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, राजनेता हैं, अभिनेता हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप कुछ भी हैं, आपका उद्देश्य केवल और केवल अपने जीवन में बेहतर पैसा कमाना है, ज्यादा पैसा कमाना है, ताकि आपकी जिंदगी बेहतर हो सके। लेकिन जब आप अपने श्रम को देकर के, अपनी मेहनत के बाद में जब धन कमाते हैं, तो क्या धन कमाने के बाद में आपको संतुष्टि मिल जाती है? यानी आपने धन कमा लिया, आप बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, और फिर आपके पास जो पैसा आ रहा है, अब आप उस पैसे को भी आगे कहीं इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, ताकि आपका वो पैसा और बढ़ सके और आप और बेहतर स्थिति में आ सके। लेकिन सनातनी, एक बात को जरा गंभीरता से सोचिए। आप जो अर्जित कर रहे हैं, वो ताकत क्या आपके पास है, या ये ताकत आपने किसी और को सौंप रखी है? यानी आज अगर आप पैसा कमा भी रहे हैं, तो वो पैसा आपके हाथों में नहीं है। या तो आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है, या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, या सोना चांदी खरीद रखा है, या अपने घर में कैश रख रखा है। यानी आपका धन भी आपके पास पूरी तरह से सुरक्षित है ही नहीं।
ऐसे में आपने जो कुछ भी कमाया, क्या एक पल में आपसे वो नहीं छीना जा सकता? अगर आर्थिक मंदी आई तो आपका क्या होगा? सरकार की कोई योजना आई, प्रॉपर्टीज को उन्होंने एक्वायर कर लिया, आपके पास क्या बचेगा? ज़्यादा टैक्स लग गए, आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा, आपके पास क्या बचेगा? आपके पास कैश है, चोर चोरी करके ले गए, सोना चांदी है, चोरी चला गया, आपके पास क्या बचेगा? आपने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बनाई, किसी ने आपकी प्रॉपर्टी हड़प ली। आपने बहुत बड़ा बिजनेस किया, पार्टनर आपको धोखा दे के चला गया। आप नौकरी कर रहे हैं, सेठ जी ने नौकरी से निकाल दिया। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी बंद हो गई। यानी आपके जीवन में खतरा हर वक्त मौजूद है, क्योंकि आप अपनी संपन्नता को जिससे नाप रहे हैं वो किसी और के हाथ में है। ऐसे में आपकी जिंदगी भर की उपलब्धि आपको किसी भी क्षण वापस से कंगाल कर सकती है, इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात को और समझिए, आखिर सनातन के अंदर फिर किस संपन्नता की बात की गई है? सनातन के अंदर किस धन की बात की गई है? सनातन के अंदर किस वैभव की बात की गई है? अब जरा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। यानी आज तक की हमारी जो सोच है वो केवल और केवल जीडीपी पर, व्यापार पर और पैसे कमाने पर आधारित है। यानी आज हम पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी राष्ट्र को बेहतर मानते हैं तो उसकी जीडीपी से मानते हैं, उसके पास कितनी संपन्नता है उससे मानते हैं। लेकिन सनातन के अंदर जो कहा गया है, अब उस बात की गंभीरता को समझ लीजिए। एक व्यक्ति यदि अपने भीतर योग्यता ला रहा है तो क्या उसकी योग्यता को कोई छीन सकता है? आपके भीतर कोई एक गुण है, ऐसा गुण जिससे आप कुछ विशेष कर सकते हैं, तो क्या आपका गुण वो कोई छीन सकता है? इसी बात को हमारे सनातन के अंदर महत्व दिया गया कि व्यक्ति के अंदर जो गुण है उस गुण का वो कैसे विकास करे और उस गुण से समाज को कैसे लाभान्वित करे। तो एक गुण जो आपके अंदर है उसका फायदा समाज के दूसरे वर्ग को मिल रहा है, और समाज के दूसरे वर्ग के अंदर जो गुण है उसका फायदा आपको मिल रहा है। यानी अगर शिक्षा को हमारे जीवन में जोड़ा गया तो एक व्यक्ति जो अच्छी बुद्धि का स्वामी है, अच्छी सोच का है, अच्छा ज्ञान उसके पास है, वो उस ज्ञान को समाज को देने के लिए ही शिक्षा के क्षेत्र में आता है। एक व्यक्ति जो शारीरिक सक्षम है, जिसके अंदर बहादुरी है, वही सेना के अंदर जाता है। जिसमें व्यापारिक गुण है, जो समाज को एक बेहतर व्यवस्था दे सकता है, वही व्यापार के क्षेत्र में जाता है। और जिसके अंदर सेवा भाव है, वही समाज के अंदर और दूसरे काम करता है। ऐसी व्यवस्था का जन्म हमारे समाज के लिए इसीलिए हुआ था ताकि हमारी संपन्नता गुणों के आधार पर हो, ना कि पैसे के आधार पर। इसीलिए आप देखिए, इस समाज के अंदर पहले के समय में व्यक्ति के गुणों की ही पूजा होती थी, और इन गुणों का विकास ही उस समाज को एक पहचान देता था। जैसे माली समाज, कुमावत, यादव समाज, यानी उनके गुणों के आधार पर वो किसी कार्य का चयन करते थे। उस कार्य को करने से उनके अंदर एक बेहतर कौशल आता था और वो कौशल ही उनकी पहचान बनती थी। यानी समाज के अंदर गुणों का विकास महत्वपूर्ण होता था, ना कि धन की कामना। इसीलिए एक बात को समझिए, उस समय के जो राजा होते थे वो जरूरत ना होने पर भी नए भवनों का निर्माण कराते थे, ताकि समाज के अंदर जो व्यक्ति योग्यता रखता है उसको वो रोजगार मिलता रहे और उस राज्य की भी संपन्नता बढ़ती रहे। कर का प्रावधान भी केवल अमीरों के लिए होता था, गरीबों के लिए नहीं होता था। लेकिन आज के समय के अंदर अगर एक गरीब 2 वक्त की रोटी भी जिसको नहीं मिल रही है, लेकिन अगर वो
नहाने के लिए एक 10 रुपए का साबुन भी खरीद रहा है तो वहां भी उसे जीएसटी पे करनी पड़ रही है। यानी हमारी कर प्रणाली दोनों पर समान रूप से लागू है। ऐसे में सनातनी एक बात को समझिए, हमारी जो सोच इस समय पर भौतिकवादी है और इस आधार पर है कि जिसके पास जितना धन होगा वो संपन्न होगा, वो बेहतर होगा, आपके जीवन का स्तर बेहतर बनेगा, ये सोच ही हमें सनातन से बहुत दूर लेकर जा रही है। इसीलिए हमें इस सच्चाई को तो समझना पड़ेगा कि हमारी जितनी भी तरक्की है, ये तरक्की केवल और केवल धन के ऊपर आश्रित हो चुकी है और धन यदि चला गया तो हमारे जीवन की सारी उपलब्धियां धराशायी हो जाएंगी। लेकिन यदि हमारी उपलब्धि योग्यता के आधार पर है तो फिर हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं आपके सामने एक बात रखता हूं। आपने अन्ना हजारे जी के बारे में सुना होगा। सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, सरकार ने कितना प्रयास किया, लेकिन क्या उनका कुछ बिगाड़ पाई? क्यों नहीं बिगाड़ पाई? क्योंकि उनके पास में धन नाम की कोई चीज थी ही नहीं। लेकिन जो उनके गुण हैं, जो उनकी सच्चाई है, वो उनकी वो दौलत है जिसे कोई छीन नहीं सकता। इसीलिए जब उन्होंने आंदोलन किया तो सरकारों को घुटने टेकने पड़े, क्योंकि वो उन्हें जेल में डाल दे तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है? छोटी कुटिया में रह रहे हैं, जेल में रह लेंगे। आप उनका धन छीन नहीं सकते क्योंकि उनके पास धन नहीं है, लेकिन उनके हौसले, उनकी सच्चाई और उनकी वफादारी वही उनका गुण था जिसके सामने सरकार को भी घुटने टेकने पड़े। अब दूसरा उदाहरण ले लीजिए। उसी आंदोलन के चलते एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने भी आंदोलन की शुरुआत की थी। नाम है बाबा रामदेव। आपको ध्यान होगा रामलीला मैदान के अंदर उन्होंने एक आंदोलन किया था। लेकिन उनके पीछे उनका व्यापार, उनका पैसा, उनकी पोजीशन, ये भी उनके साथ है क्योंकि संपन्नता उन्हीं से है। ऐसे में सरकार ने सीधे सीधे चोट उनकी उसी संपन्नता पर की। आपको ध्यान होगा बाबा रामदेव मंच से कूदकर भागे थे और महिला की ड्रेस पहनकर भागे थे, आप सबको पता होगा। यानी अगर आपकी संपन्नता धन के आधार पर है तो आपको कभी भी पराजित किया जा सकता है, लेकिन यदि आपकी संपन्नता गुणों के आधार पर है तो कोई आपको पराजित कर ही नहीं सकता। इसीलिए सनातन एक बात को समझिए, धन एक बाय प्रोडक्ट है, गुणों के साथ आए तो स्थायी है, लेकिन बिना गुणों के आए तो वो स्थायी भी नहीं है और वो कहीं ना कहीं आपके लिए बंधन का कारण जरूर बनेगी। इसीलिए हमारे समाज के अंदर, हमारे धर्म के अंदर भी, हमारे शास्त्रों में भी कई उदाहरण ऐसे मिलते हैं जहां संपन्न राष्ट्र, संपन्न राजा, उसके बाद भी उनका जीवन बहुत ही साधारण। इसमें राजा जनक का भी उदाहरण आता है, राजा बलि जैसे भी उदाहरण हैं जिन्होंने धर्म के लिए धन को भी त्याग दिया। इसीलिए सनातन एक बात को समझिए, सनातन परंपरा के अंदर मानव का सर्वांगीण विकास ये महत्वपूर्ण है, धन महत्वपूर्ण नहीं है। धन की व्यवस्था करना आवश्यक है, लेकिन सनातन के पैरामीटर पर। इसीलिए सनातन को समझिए, सनातन हमें धन की परिभाषा क्या देता है और धनार्जन के लिए कौन सा मार्ग देता है। इस बात की गंभीरता को समझेंगे तभी आप ये समझ पाएंगे कि धन हमारे जीवन में कितना आवश्यक है और किस सीमा तक है और किस सीमा के बाद वो आपके लिए आपके ही कष्टों का कारण है। इसीलिए सच्चाई से हम बहुत दूर निकल आए हैं, लेकिन लौटना तो हमें जरूर पड़ेगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको सनातन का दृष्टिकोण समझाने के लिए पर्याप्त है। इस पर गहनता से विचार कीजिए, क्योंकि एक आम समस्या हमारे जीवन में भी है और वो क्या है, हम बच्चों को भी पढ़ा लिखा करके एक बड़ा इंसान तो बना देते हैं, पैसे वाला तो बना देते हैं, एक अच्छी नौकरी भी दिलवा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम समाज के अंदर
उस स्थिति को भी पैदा करते हैं जहां बुजुर्ग अकेले हैं और बच्चे स्वतंत्र हैं, और ये दुर्दशा समाज की ठीक नहीं है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।